अभी क्या हो गया है कि काफ़ी ऐसी किताबें इंक्लूडिंग आपकी किताब जो मेरर ऑफ कॉमन एरर्स है, जी जी, वो किताब की जो पायरेटेड कॉपी है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो पब्लिश की जा रही है, वो बेची जा रही है। नहीं खूब खूब। तो अब मेरी ही कॉपी नहीं बल्कि कई कई प्रकाशक हैं ऐसी अपने जिनकी कुछ बुक्स जो बहुत मतलब कहिए कि वो हॉट केक की तरह बिकने वाली किताबें हैं, जी। उनकी बहुत सारी पायरेटेड कॉपीज है। और जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत एक रेफरेंस दिया कि मेरी कॉमन एरर्स की इंटरनेट पर लोगों ने 2500 300 40 लोगों ने उसकी पूरी पीडीएफ बना बना के अपलोड कर दी है। और यहाँ तक मैंने आपको बताया कि एक तो एप्लीकेशन में ही कोई आउट ऑफ कॉमन के नाम से बना के डाल दिया है। जी। तो ये अभी धड़ल्ले से अपने यहाँ काम चल रहा है, जो ये भयंकर क्राइम है सर, और इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन चूंकि इसमें या तो जिन प्रकाशकों की ये किताबें पायरेटेड हो रही हैं उन लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ऑथर से जो सहयोग लेना है ऑथर से लेना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारी पुलिस व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी कहीं न कहीं सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। चूंकि मान लीजिए कि जैसे कुछ तो है कि डायरेक्ट बुक्स के रूप में उपलब्ध है, उसको तो आपने छापा मारवा दिया, ये किया वो किया, जो भी अपनी जगह पे है। लेकिन जो इंटरनेट मतलब जो ये सब साइबर क्राइम चल रहा है, आखिर में इसको क्या किया जाए, चूंकि इससे गवर्नमेंट को लॉस है। ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि जितनी किताबें आपने उस पर दे दी हैं, पीडीएफ दे दिया, ये दे दिया, तो वो दे दिया, चाहे पायरेटेड कॉपीज बिक रही है। अब यदि प्रकाशकों के माध्यम से ये किताबें बिकती हैं तो स्वाभाविक है कि प्रकाशक भी कहीं ना कहीं से जो उसका इनकमिंग होगा उस पर वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, उस पर जो मेरी रॉयल्टी बनती है उस पर टीडीएस करती है। अब जो मेरी रॉयल्टी बनती है वो यदि टैक्सेबल है तो फिर मैं इनकम टैक्स भी देता हूं। तो ये जो 3 जगहों से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है कि प्रकाशक के माध्यम से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए, किताब बिकेगी ही नहीं, कहां से प्रकाशक देगा, मेरे पास आएगी नहीं, वो टीडीएस कहां से बनेगा, रॉयल्टी पर हम कहां से आप ये तो ये देंगे। तो ये कहने का मतलब है कि ये पूरा एक नेटवर्क बना के इसका प्रतिरोध करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें ठहरेंगी। अन्यथा जो किसी भी तरह का क्राइम है, हम आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं इस बात को कि आप से वो 2 कदम हमेशा आगे चलते रहता है ना। कोई भी क्राइम हो आपसे हमेशा 2 कदम आगे सोच के चलते रहता है। जब तक आप जगते हैं तब तक वो 2 कदम आगे निकल चुका होता है। सर एक सवाल है कि क्या इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो किताब की एक जो कीमत होती है, क्या वो है, क्या इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो पायरेटेड कॉपी खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं इसमें जी ये नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है सर, जी बहुत वाजिब है। एक चीज आप बताइए कि सस्ती किताब, अब देखिए 2 तरह की बातें हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी प्रकाशक यदि यह किताब आपकी लेता है, छापता है, उसके जो कॉस्टिंग है वो है, उसकी मार्केटिंग है, वो प्रतिनिधि रख के चारों तरफ मार्केटिंग करवाता है ना, वो ऑथर को रॉयल्टी देता है, वो तो स्वाभाविक एक सारा एक्सपेंसेस इस पर बैठा के रखेगा, ठीक है। पायरेटेड कॉपीज में क्या होता है कि घटिया पेपर इस्तेमाल कर दिया, किसी जगह पे छपवा लिया, छपवा के घरे घरे जाके पहुंचा दिया, न उसको लेखक को पैसा देना है सर, न उसको फिल्म पर खर्च करना है, न उसको प्लेट बनवाने पर खर्च करना है, स्वाभाविक है उसकी कीमत घट जाएगी सर। लेकिन यदि एक स्टूडेंट इसी माध्यम से यदि किताब को खरीद रहा है कि भाई चूंकि ये पायरेटेड ही है लेकिन सस्ती है, तो हमने कहा कि तब फिर एक वो क्राइम कर रहा है, दूसरा कहीं से हम भी क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सर कभी आप, क्योंकि ऑलरेडी जैसा आपने बताया कि आपके बुक के ऊपर एक ऐप बना दिया जा चुका है, ऐप बना बिना आपकी परमिशन, विदाउट माय परमिशन, लेकिन अगर ऐसा होता कि आपने खुद उसको इनिशिएट किया होता, अगर आप खुद चाहते कि ऐप ऐसा बन जाए जिसपे आपकी किताब मतलब पब्लिश हो, या फिर आप खुद एक सारी चीज़ों को, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया कि सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर ये सारे के सारे सिस्टम मतलब ऑलरेडी ऑथर की तरफ से या पब्लिकेशन की तरफ से उसको डिजिटलाइज कर दिया जाता, तो क्या नहीं लगता है कि ये जो पायरेसी है एक तरीके से जो साइबर क्राइम की बात आप कह रहे हैं वो रुक जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा? सर एक चीज होता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये तो प्रकाशक पर निर्भर करता है कि वो किन किन फॉर्म्स में किताबों को देना चाहता है। जी अब जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने फिलहाल प्रकाशक को वो किताबें दे दी है, जी तो मेरी कॉपीराइट है, जी कॉपीराइट मेरी है, कॉपीराइट मैंने किसी को नहीं दी है। लेकिन फिलहाल यदि मैंने आपको दे दिया कि भाई इसकी जो भी सेल की व्यवस्था करनी है आपको करनी है, ये आपके मेरे बीच में रहेगा। अब यदि इसका एक इलेक्ट्रॉनिक
फाइल भी मैं आपको देना चाहूंगा, तो सबसे पहले हमको विधिवत प्रकाशक से बात करनी पड़ेगी, जी क्योंकि अब ये पार्ट उसके जिम्मे है सर, ठीक है, या वो किसी को देना चाहेगा तो मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, जी ठीक है। तो सीधा इसको समझिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। कॉपीराइट का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी मेरी है। मैंने आपको कुछ कंडीशंस के साथ दे दिया कि भाई इसको लीजिए, मार्केट में इसको बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरा मकसद सबसे पहले होता है कि जो चीजें मैंने की है ये बच्चों तक जाए, बच्चे इससे लाभान्वित हों। मेन मोटिव पहले ये होता है। सॉरी। दूसरी बात होती है, अब यदि इसमें मैं कुछ करना चाहता हूं या वो भी कुछ करना चाहता है, तो फिर दोनों को एक मंच पर फिर आना पड़ेगा। वो हमको बताएगा कि सर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किताब अपलोड कर देना चाहते हैं ऑनलाइन, या इसका हम ऐप बनाना चाहते हैं, तो फिर हम दोनों में बात होगी, ठीक है। अब किस कंडीशन पर हम उसको अलाउ करेंगे, किस कंडीशन पर नहीं अलाउ करेंगे, फिर वो दोनों हमारे एग्रीमेंट की बीच की बात आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस पहलू पर अभी हमने नहीं किया है कोई, हम मान लो कि प्रकाशक इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि हम ही करना चाहते हैं तो हो सकता है कि प्रकाशक हम पर कुछ शर्त इंपोज करेगा कि साहब मैं तो इसको पेपर फॉर्म में बेच रहा हूं, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेच रहे हैं, तो मालिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पैसा मिलेगा वो तो आपको मिलेगा। तो हो सकता है कि मुझसे वो कुछ सर्टेन परसेंटेज सीख कर दे कि आप हमको दीजिए। तो सर इतना ब्लाइंड प्रोसेस में नहीं जाता है, लेकिन जिन लोगों ने ना मुझसे कोई परमिशन सीख किया, जबकि कॉपीराइट मेरी परमिशन सबसे पहले मुझसे लेनी पड़ेगी, ठीक है, और मुझे परमिशन लेना पड़ेगा प्रकाशक से, ठीक है। तो उस आधार पर कोई तीसरा आदमी उसको हम बजाते अधिकृत करेंगे तब वो करेगा, वो भी विद कंडीशंस करेगा। भाई यदि आप कर रहे हैं, चूंकि सर प्रॉपर्टी मेरी है, बिजनेस आप कैसे करते हैं, आप कैसे किराया लगा के किराया पर खा रहे हैं भाई, ये तो 100% गैरकानूनी हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बल्कि प्रकाशक उस फॉर्मेट को लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता है, प्रकाशक पर तो वहां से आप बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना चाहे तो